कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ, आनंद आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण करिए। महाराज, जैसे विदल और उत्पल, इन दोनों को अहंकार आ गया था। इनका अहंकार भी बड़ा प्रबल था, क्योंकि भीड़ता बड़ी प्रबल थी। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव हमें अगर वर देना है तो वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए बोलो, तो हमारे प्राण ना छूटे। भगवान ने कहा प्राण तो छूटेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो जाएंगे, प्राण तो छूटेंगे, जावेंगे प्राण। फिर ब्रह्मदेव अगर वर दे रहे हो तो ये वर दीजिए कि मरे तो कोई स्त्री के हाथ से मरे, क्योंकि हमें जो बल है वो स्त्री में बल नहीं हो सकता और स्त्री हमको मार नहीं सकती, ये पक्का है। कोई स्त्री हमको नहीं मार सकती, हमें वो बल है। कहा ठीक है। और वो विदल और उत्पल ने जो अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए, इतना अहंकार था। कहते हैं विदल और उत्पल को किस चीज का अहंकार था? केवल एक ही चीज थी विदल और उत्पल के पास, उसकी सुंदरता। वो जिस मार्ग से निकलते थे वहां से अप्सराएं अगर निकल कर जा रही हैं तो विदल और उत्पल पर मोहित हो जाती थी। अप्सराएं निकल कर जा रही हैं तो वो विदल और उत्पल पर मोहित हो गई। किसी मार्ग से निकल कर जा रहे हैं, वहां अगर कोई संत पत्नियां भी अगर वहां पर निवास कर रही हैं तो विदल उत्पल को देखकर कहीं मोहित ना हो जाए, तो संत पत्नियां भी बाहर नहीं निकलती थी। इतनी सुंदरता विदल और उत्पल की थी। तो इन्हें विचार कर लिया था कि नारियां तो हमारे अधीन है, नारियां हमारे अधीन है, हम जैसा कहेंगे नारी वैसा कहेगी। हो जाता है किसी किसी में अहंकार की एक थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हम सुंदर हैं, कोई कहे मैं सुंदर, कोई कहे मैं सुंदर। तो शुमा पुराण की कथा कहती है कि सर्वाधिक अगर कोई सुंदर है, सारे देवों में भी अगर कोई देव सुंदर है तो वो महादेव सुंदर है। इसलिए तो उनकी स्तुति में गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणाव, सुंदर में भी सुंदर। कर्पूर की बट्टी देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, उस कपूर को देखोगे तो कपूर की सुंदरता को, कपूर की श्वेतता को देख लो और भगवान शिव को देख लो। इतने सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव, इतने इतने सुंदर है मेरे शंकर, इतने सुंदर। विदल उत्पल अपने सुंदरता के अहंकार में फूल गए। फुलाने वाले बहुत फुलाते हैं महाराज जी, दुनिया के लोग खूब फुलाएंगे खूब। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पहले तो एक दिन था साल में कि संक्रांति कोई पतंग उड़ती थी। आज के जमाने में तो लोग रोज प्रतिदिन किसी ना किसी की उड़ाते ही रहते हैं। सही है कि गलत है? बेचारी किसी की बच्ची पढ़ने गई, किसी का बेटा पढ़ने गया, किसी के यहाँ बहू आई, किसी के यहाँ बेटा आया, किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी के यहाँ कुछ हुआ, और मोहल्ले के लोग चालू उड़ाने में नंबर 1। उका लड़का ऐसा, उकी छोरी ऐसी, उकी बहू ऐसी। मत समझ जाओ ये मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाई, पूरे साल उड़ा रही है, पूरे साल। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दिन दे दिया है मकर संक्रांति का कि देखो किसी की मत उड़ाओ रे, एक दिन तुम अपन अच्छे छत पे खड़े होकर उड़ा लो पतंग। पर किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के लिए ताने मत दो और किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। आया अहंकार टूटेगा, अगर अभिमान आया है तो टूटना ही है। अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो तोड़ेगा भी भगवान, तोड़ने वाला परमात्मा। क्यों अभिमत्ता में जीते हो? सुंदरता का अभिमान आ गया महाराज, सुंदरता का अहंकार।
और जब सुंदरता का अहंकार आया विदल और उत्पल में, जब सुंदरता का अहम जागृत हो गया, तब उन्होंने सोचा सारे देव अप्सराएं गंधर्व जितने भी हैं सब हमारे अधीन, हमारी सुंदरता के अधीन, तो क्यों ना कैलाश पर चलते हैं। हमने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है। अब सोचिए वो विदल और उत्पल जो सुंदर हैं वो कह रहे हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, तो इन्होंने कहा चलो पार्वती जी का ही दर्शन कर ले। और हे तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, जो जगत जननी की केवल पार्वती जी की, दुर्गा जी की, माता रानी की केवल मूर्ति का दर्शन करो तो कितनी सुंदर होती है। नवरात्र में बिठाते हैं यहाँ पे, नवरात्र में देवी जी बैठती है इधर, तो नवरात्र में अगर माता जी की मूर्ति बिठाते होंगे, उनको कपड़े पहनाते होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धराते होंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करते होंगे, तो मां कितनी सुंदर लगती है, कितना आकर्षण रहता है माता के चेहरे पर। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी कितनी सुंदर होगी। अब इनको किसी ने कह दिया कि पार्वती बड़ी सुंदर है। अब विदल उत्पल ने सोचा कि हमारी सुंदरता देखकर माता पार्वती हमारी ओर आसक्त हो जाएंगी, हमको देखेंगी, हमारी ओर देखकर हमारी ओर आएंगी। पर महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नैनों में शिव समाया हो, हृदय में शंकर बैठा हुआ हो, कानों में शिव महापुराण की कथा बैठी हो, फिर दूसरी चीज कुछ भी नहीं सुहाती, केवल शंकर ही सुहाता है। फिर कुछ भी नहीं सुहाए, कुछ भी नहीं, केवल शिव। एक पत्र में लिखा है किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा। जिला छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा से आई हूं। नाम तो इसमें नहीं लिखा है, गुरुदेव लिखा है, पीछे लिखा है मनीषा माहोरे, इमली खेड़ा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा 5 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान का योग कम रहेगा, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था सफेद आंकड़े का प्रयोग। मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और बाबा ऐसी कृपा करे कि अब मेरे को भी संतान का योग बन गया और संतान होने वाली। यही बाबा की कृपा है बेटा। विराजो, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि आप गर्भ धारण कर कर शिव जी की कथा सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधु बात है बेटा। बच्चों में संस्कार आए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं महाराज। बाबा ने दिया है, उसको शिव भक्ति में आपने लगाया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। शिव उपासना, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, स्मरण हमारे जीवन को सुख देने वाला है। अविरल भक्ति का अहंकार को हटाकर शिव तत्व की ओर जाएं। एक सुंदर पत्र है, शशि बारसिया, न्यूटन नंबर 4, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? बैठे हो तो हाथ उठा देना। पहले तो धन्यवाद, पत्र लिखा नहीं आपने कंप्यूटर से, उसको टाइप करवा के लाए हो टाइपिंग से। महाराज
आपने लिखा है गुरुदेव, पैसा बहुत उलझा हुआ था, देने वाले देने को तैयार नहीं थे। बड़ के पेड़ के नीचे जो दही के शिवलिंग का प्रयोग बताया था, बटकेश्वर महादेव के पूजन का, वो मैंने करना प्रारंभ करा। केवल एक सोमवार करा है गुरुजी, और देने वालों ने फोन लगाकर पैसा देना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव। ये बटकेश्वर महादेव की जय जयकार है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। शशि बारसिया परासिया से आए हैं, तहसील जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। शिव आराधना में आपकी भक्ति, शंकर की आराधना में आपका स्मरण। महाराज कहीं अगर अभिमान आ गया हमारे भीतर तो हमें कहा, अब ये विदल और उत्पल के भीतर सुंदरता का अभिमान आ गया कि मैं सुंदर, और अगर हमारी सुंदरता है तो पार्वती जी हमारी ओर आएंगी। पर माँ तो माँ, नयनों में शिव हो, हृदय में शिव हो, श्रवण में शिव हो। अगर एक बार भगवान शंकर आपके भीतर आकर विराजमान हो गए हैं, एक बार शिव तत्व आपके भीतर आकर विराजमान हो गया है, एक बार शंकर की कथा को श्रवण करने के बाद अगर विश्वास जागृत हो गया है, तो ये मानकर चलना कि फिर ये हृदय कहीं भटकने वाला नहीं है। पार्वती का भी हृदय कभी नहीं भटका, शिव तत्व में जुड़ी रही। आए विदल उत्पल सामने पहुंचे, विदल उत्पल जैसे विदल उत्पल सामने आकर खड़े हुए, और विदल और उत्पल ने तुरंत पार्वती जी की ओर देखा और देखकर आवाज लगाई, अरे ओ हिमालय राज की पुत्री, ओ हिमालय राज की पुत्री। इन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी की धर्म पत्नी या माता, जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा, हे भवानी, हे अष्टधात्री, ये नहीं बोले। इन्होंने सीधे कहा हिमालय राज की पुत्री। जब अहंकार परम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है अभिमान, तो व्यक्ति को नाम से पुकारता है, नाम से। जब तक अहंकार नहीं रहता ना, तब तक तो लोग भाव से पुकारते हैं, भैया जी आए, दादू आए, भैया आए, काका जी आए, बुआ जी आई है, फूफा जी आए। और जब अहंकार परम सीमा पर हो जाता है, तब नाम पुकारा जाता है। कौन? राम लखन आया है, लखन सिंह आया है, कौन आया है, उसका नाम लिया जाता है। कौन? वो। और अहंकार अगर नहीं है तो व्यक्ति पद से नहीं, नाम से नहीं, उसका स्वाभिमान उसका हटाकर उसको केवल प्रेम से बुलाता। काका जी आए साहब, बुआ जी आई साहब, फूफा जी आए साहब, मामा जी आए साहब, वो बगल वाले ताऊ जी है ना, वो आए, चाचा जी, कौन। और अगर व्यक्ति अभिमान में भूल जाए तो नाम बोला जाए। विदल और उत्पल का अभिमान प्रबल था, उन्होंने तुरंत उसी समय पर नाम ले दिया। ओ हिमालय राज की पुत्री पार्वती, तुम ही हो। पार्वती जी की जो दृष्टि विदल और उत्पल पर गई, जो दृष्टि विदल उत्पल की ओर पार्वती जी की पहुंची, बस दृष्टि गई और विदल और उत्पल दूसरा शब्द नहीं बोल पाए। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता था ना, देखा है, वो एक एस जैसा, एक गणेश जी के हाथ में देखा होगा, एस जैसा कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में होता था, वो पार्वती मैया के हाथ में वो कुंदुक आ गया। माँ जगत जननी के हाथ में वो कुंदुक आया, और माता पार्वती के हाथ में जब कुंदुक आया, तब माता पार्वती ने उस कुंदुक को, दूसरा शब्द विदल उत्पन्न नहीं बोल पाए, और माता पार्वती ने वो कुंदुक फेंक कर विदल उत्पल का संहार करा। शिवजी आकर खड़े हुए, उनके चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया। तब विदल उत्पल के मरने पर कुंदुक चरणों में गिरा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर भगवान की। हर हर महा, प्रेशर खोलिए, हर हर महादेव। कुंदकेश्वर शिव जी का नाम। कुंदुक जाकर चरणों में गिरा तो कुंदकेश्वर नाम पड़ गया।
आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आए। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम प्रहलाद, जिसका नाम प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर, सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहाँ तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं हो गया, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया, भगवान विष्णु किया, स्वयं वैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबरा रहे। सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से विनती करी, सब ने मिलकर, सब निवेदन कर रहे हैं
थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, 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 हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती करी। वो गर्दानी भगवान शंकर से निवेदन करा, भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत करो, थोड़ा शांत। शिव जी ने पूछा क्या है? बस उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है। शिव जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करता हूं, सारे के सारे देवता मुझ में समाहित हो जाओ। सारे देवता, भगवान शिव ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते 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 जाकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हो गया। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलिए जरा, शरम्भेश्वर महादेव। बोल शरम्भेश्वर महादेव भगवान की जय। महाराज, ये शरम्भेश्वर जो अवतार था शिव जी का, ये क्रोध को समाप्त करने का अवतार। किसको समाप्त करने का है? क्रोध। भगवान शंकर नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त किए। शिव जी शरम्भेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मेरा ओघड़दानी
मेरा शिव, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को भी समाप्त कर देते स्वयं। जब व्यक्ति के जीवन में फिर वही बात आ गई, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अभिमत्ता, ये जितनी भी है, ये भीतर आ जावे, शिव का स्मरण कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, जब जब कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए तो आपको बाबा से विनय कर लेना है कि बाबा मेरी ये कामना थी, मैं इस कामना से शिव महापुराण की कथा को सुन रही। मंत्र भी बोलो और ध्यान शंकर में लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान से अपने हृदय की बात कर, क्रोध समाप्त हुआ, श्रम्भेश्वर भगवान का नाम पड़ा। बहुत ध्यान देना, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आस्था चैनल पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस नवे गांव के पावन पंडाल में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ, अगर अंत समय में प्राण भी जाएं, मना नहीं, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा करना कि भगवान शिव का दरवाजा मिल जाए और बेलपत्री के वृक्ष की छांव मिल जाए। बहुत बहुत उतना भी बहुत। और मेरा निवेदन हमेशा रहा है, इस व्यासपीठ से हमेशा एक निवेदन करते रहे, आज फिर करते हैं कि प्रयास करो, जहां से पथिक निकल कर जाते हैं, जिस मार्ग से लोग निकल कर जाते हैं, इस मार्ग के आसपास में कहीं बेलपत्री का पौधा जरूर लगाते रहो। क्यों? बेलपत्री का पेड़ लगा देने से पथिक 2 क्षण अगर रुकता भी है, यात्री वहां बैठता भी है, तो उसको कम से कम उसका पुण्य तो मिल जाएगा। वो शिव नहीं बोलेगा, राम नहीं बोलेगा, कृष्ण नहीं बोलेगा, तो उसका पुण्य तो मिल रहा है, उसका एक आनंद तो मिल रहा है। बहुत हम तो प्रयास है बाबा देवादिदेव महादेव करने वाले कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है बाबा के, जो गौशाला, वृद्धाश्रम आदि का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें बाबा की कृपा से बेलपत्री का हम कुंज बनाने का प्रयास, सघन बेलपत्र के, जहां बाबा का दरबार, उसके दोनों साइड बेलपत्र, और उस बेलपत्र की छांव में जो भगवान का एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जो जपे उसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण। एक पत्र आया है नवे गांव में, वैसे तो पत्र 2 आए हैं, उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्री हरि दिनेश सिंह जी परिहार, गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं जी। आपने पत्र में लिखा है, मेरे हार्ट की एंजियोग्राफी होने से दायां हाथ की पहली उंगली का एक पोर ब्लॉक हो गया था। अब ठीक है, ब्लॉक हो गया था जिसे डॉक्टर ने गैंग्रीन बताया था। डॉक्टर का कहना था कि यदि जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो यह पूरे हाथ में फैल जाएगा, परंतु मैंने महादेव, देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और बाबा की सेवा में लग गई। उंगली का पूरा हाथ का ऑपरेशन होना था, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि थोड़ा सा कष्ट हुआ, पर पूरा हाथ अब मेरा ठीक है। ठीक है हाथ, बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते।
छिंदवाड़ा से आए हैं आप? छिंदवाड़ा से आए हुए हैं? छिंदवाड़ा से। बाबा की कृपा हो, बहुत बहुत साधुवाद। विराजी, बाबा कृपा करे। शिव महापुराण की कथा है ये। फिर निवेदन करेंगे, आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुन रहे हो, भगवान कामना पूर्ण करता ही है। और हम फिर कहेंगे, नवेगांव वालों का तो भाग्य है, साथ में छिंदवाड़ा और आसपास के जितना क्षेत्र है, इनका भी सौभाग्य है कि बाबा की कृपा आपके क्षेत्र में हो रही है। ये बाबा की ही करुणा है। कहीं बाबा ने कृपा करी होगी तो ये कथा मिली, कहीं शिव कृपा हुई। सारे दान पुण्य सत्कर्म हो सकता है मरते मरते समय तक समाप्त हो जाएं, पर जो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये अजर और अमर है, ये अजर और अमर, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। भाग्यशाली हैं आप सब। शिव कथा कर रहे, देवराज कह रहा है, प्रभु मेरे इन नयनों से मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया है। मंदिर गया था मैं, देखा मैंने, पर दर्शन नहीं किया। देखा और दर्शन में अंतर है। आप भी मंदिर जाते हो पर देख लेते होगे, हाँ मंदिर में मूर्ति है, दीवार का कलर अच्छा है, मंदिर का दरवाजा अच्छा है, कौन सा कलर लगा है, क्या प्रसाद मिला, ये देखने में मालूम पड़ता है। पर जो दर्शन करने वाला होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि कलर कौन सा करा है, कौन सा डिजाइन है, कौन सा कलर है, मंदिर का दरवाजा कैसा है, उसे इससे मतलब नहीं। वो तो गया कुबेरेश्वर के धाम में, वो गया महाकाल के धाम में, वो गया काशी विश्वनाथ के धाम में, उसे किसी से मतलब नहीं कि कितना कचरा पड़ा है, कि कितना सामान पड़ा है। उसको तो एक मतलब है कि मैं शंकर के चरणों में आया हूँ, बाबा से निवेदन करने आया हूँ, बस बाबा मेरा हो जाए, मैं बाबा का हो जाऊं। मेरी, कई कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, कोई कहे मेरा ये नहीं हुआ। वो गया, पर देखने मत जाना तो कुबेरेश्वर धाम, तू देखने मत जाना महाकाल की नगरी में, तू देखने मत जाना काशी विश्वनाथ की नगरी में, तू तो दर्शन करने जाना। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए ब्रज जाते हैं। उसी तरह हमें दर्शन के लिए पहुंचना है, हमें भगवान के दरवाजे पर देखने नहीं, मंदिर कैसा बन रहा है, क्या काम चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है, हमें ये नहीं देखना। हमें तो ये देखना है, हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी के मंदिर पहुंचे, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा मेरे जीवन का ये दुख है, आप काट सकते हो, सब दूर झोली फैला ली, अंत में तेरे दरवाजे पर आई हूं। कहीं मिले ना मिले, पर तू मिले, हमें तू मिले। सारणी, ये सारणी है ना आपके इधर, यहाँ से गाड़ी चल रही थी, तो हमने आकाश जी को कहा कि थोड़ा गाड़ी जरा स्लो स्लो चलाओ, मार्ग थोड़ा सा ऐसा है वहाँ पर से, तो हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए। आकाश जी ने गाड़ी थोड़ी स्लो करी। एक मोटरसाइकिल पर कोई माता निकल कर जा रही होगी, उसका ध्यान कांच पे पड़ गया। उसने देख लिया कि महाराज जा रहा है, तो उसने जो भी उनके साथ में होगा उनसे कहा थोड़ा गाड़ी पलटाओ, वापस पलटाओ और तेज करो गाड़ी। तो कहा क्यों, वो गाड़ी आगे जा रही ना, उसको उसमें पहुंचना है। उसने गाड़ी तेज करके और आगे, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। ये सारणी और बीच के रास्ते की बात है। खड़ी करी गाड़ी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या, कि कांच खोलो। कांच बजाया, कांच खोला, गार्ड साहब नीचे उतरे, क्या हुआ, क्या बात है। हमने बाबा जी को देख लिया, हम तो बस बाबा से कहने आए थे कि 12 वर्ष से संतान नहीं थी मेरी, अभी 3 महीने का गर्भ ठहरा है, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये सारणी की बात है, 3 महीने का गर्भ ठहरा। हमने पूछा वो बाबा की कृपा है, कोई उपाय करा था? हाँ, शिव पुराण सुनी थी और उसमें जो पीपल के पत्ते का उपाय था वो करा था।
संतान नहीं थी, पर मन में विश्वास था कि मैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊं दर्शन करने के लिए, पर इस अवस्था में जा नहीं पाई। पर मेरा विश्वास पक्का था, इसलिए मुझे रोड पे ही मिल गए। ये भगवान की